वैसे तो हमारे देश में ई सिगरेट बैन है, लेकिन आपके शहर नोएडा में कई रजिस्टर्ड चीनी कंपनियां चोरी छिपे ई सिगरेट का व्यापार कर रहे हैं। दरअसल जीएसटी विभाग को शक है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के नाम पर ऐसी कई कंपनियां हैं जो बड़े पैमाने पर विदेश से ई सिगरेट लाकर नोएडा के लोगों तक पहुंचाती है। ये लोगों की जान से जुड़ा एक गंभीर मसला है, इसीलिए हम आपको इस मामले से जुड़ी पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर ई सिगरेट को सरकार ने बैन क्यों किया और इससे आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। नोएडा में बड़े पैमाने पर हो रहा ई सिगरेट का व्यापार, अपराधियों पर जीएसटी विभाग की टीम करेगी करारा प्रहार। देश में बैन है ई सिगरेट, नोएडा में हो रही कालाबाजारी। प्रशासन ने कर ली है अपराधियों को जेल भेजने की तैयारी। भारत में इस सिगरेट पर बैन के बावजूद आपके शहर नोएडा में चीनी कंपनियां चोरी छिपे ई सिगरेट के आयात में लगी है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर ई सिगरेट है क्या। ई सिगरेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका आकार पेन या लाइटर जैसा होता है। इसका इस्तेमाल धूम्रपान के सेवन के लिए किया जाता है, जिसे वेपिंग कहते हैं। ये वाष्प पैदा करते हैं जिसे फेफड़ों में गहराई तक खींचा जाता है, जिसका एहसास सिगरेट पीने जैसा होता है। पारंपरिक सिगरेट की तरह ज्यादातर इस सिगरेट में भी निकोटीन का प्रयोग होता है, जो बेहद खतरनाक है। इसलिए केंद्र सरकार ने साल 2019 में देश भर में इस सिगरेट पर बैन लगा दी थी। बता दें कि इसके इस्तेमाल से हृदय रोग, सांस रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने की पूरी संभावना रहती है और दुनिया में इससे ग्रसित मरीजों की संख्या लाखों में है। हर साल भारत में ई सिगरेट पीने से हजारों लोगों की मौत होती है, लेकिन इसके बावजूद नोएडा में इस सिगरेट का कारोबार चल रहा है, कालाबाजारी चल रही है। इसे लेकर केंद्रीय गृह विभाग के प्रमुख सचिव ने नोएडा जीएसटी ऑफिस में अपना एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि इस सिगरेट भारत में पूरी तरह बैन है और किसी भी देशी या फिर विदेशी कंपनी के द्वारा अगर इसके आयात की जानकारी मिलती है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिसके बाद जीएसटी विभाग भी एक्टिव हो गया है। जानकारी के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में इसकी बिक्री धड़ल्ले से लगातार की जा रही है, खासकर पान और गुटखे की दुकानों पर। इसमें ई पेन, ई पाइप, ई हुक्का और ई सिगार बेची जाती है। इसकी कीमत 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक है। इसकी जानकारी के बाद नोएडा पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी है। कहा जा रहा है कि शहर के युवाओं में इस सिगरेट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। इसमें न सिर्फ लड़के शामिल हैं, बल्कि लड़कियां भी सिगरेट का सेवन बड़े चाह से करती हैं। इसलिए जीएसटी विभाग पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इस पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। जीएसटी विभाग के अनुसार नोएडा में चीनी कंपनियों द्वारा बैन ई सिगरेट की आयात इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के नाम पर हो रही है और ऐसी कंपनियों की संख्या 60 से ज्यादा है, जिन पर जीएसटी विभाग की पैनी नजर है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3-4 महीने में ई सिगरेट की बड़ी खेप पकड़ी गई है और इसके जांच में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जांच में पता चला है कि ये प्राइवेट कंपनियां कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के नाम पर चीन से ई सिगरेट लाकर भारत में बेचती है। नोएडा में इसकी बिक्री ऑनलाइन भी की जा रही है। इसलिए जीएसटी की रडार पर कई शॉपिंग वेबसाइट भी है जो इस सिगरेट की ऑनलाइन डिलीवरी कराती है। बीते दिनों नोएडा पुलिस ने बैन ई सिगरेट की आपूर्ति करने वाले 2 अपराधियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अपराधियों के पास से करीब 8 लाख रुपए की ई सिगरेट बरामद की थी। साथ ही उनकी कार और बुलेट को भी जब्त किया था। चेकिंग में पता चला कि इनकी कीमत करीब 8 लाख रुपए है, जिस पर मेड इन चाइना लिखा है। ये थाना सेक्टर 42 की टीम के द्वारा एक इनपुट प्राप्त हुआ था, जिसमें ज्ञात हुआ था कि एक आदमी है जो ई सिगरेट बेचता है और वो ई सिगरेट यहाँ के जो लड़के हैं, नवयुवक हैं, उनके भी सप्लाई करता है और जिससे एक माहौल ख़राब हो रहा है। इसी के दृष्टिगत एक टीम लगाई गई थी और उस टीम के द्वारा बेहतर कार्य किया गया, बढ़िया कार्य किया गया, जिसमें उस व्यक्ति को पकड़ा गया है। गाड़ी बरामद हुई है सेक्टर 37 चौकी के द्वारा, जिसमें कई लाख, करीब 8 लाख के आसपास की जो ई सिगरेट है वो बरामद हुई है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, उससे गहन पूछताछ भी की गई है और अभियुक्त को जो जुडिशियल कस्टडी है उसके अंतर्गत भेज दिया गया है। अवश्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब नोएडा जीएसटी विभाग और पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है, यानी नोएडा में अभी सिगरेट बेचने वालों की खैर नहीं।